प्रश्न 1, सरल कीजिए। तो प्रश्न 1 का पहला प्रश्न है 2 का घात 2/3 गुना 2 का घात 1/3। तो 2 का घात 2/3 गुना 2 का घात 1/3 है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 2 का घात 2/3 प्लस 1/3। तो घात को यहाँ पे जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि आधार बराबर है। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो आधार बराबर है और घात अलग अलग है और गुना में है। तो जब आधार बराबर हो और घात अलग अलग हो और गुना में हो तो क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। तो 2/3 जोड़ 1/3 लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा? तो 2 का घात 3 लघुत्तम लेंगे। तो इसमें इसका भी हर 3 है और इसका भी हर 3 है। तो बस ऊपर वाला जो है अंश में उसको लिख लेंगे। यानी 2 का घात 2 जोड़ 1/3। तो कितना हो जाएगा? 2 का घात 2 1 कितना होगा? 3, यानी 3/3 हो गया। तो 3/3 कितना हो जाएगा? 3 से 3 को भाग देंगे, यानी 2 का घात 1 हो जाएगा। तो 2 का घात 1 कितना होगा? तो 2 का घात 2, 2 का घात 1 हो जाएगा 2। तो इसका उत्तर होगा 2। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2। तो इसको कैसे हल करेंगे? बस घात को जोड़ देंगे, क्योंकि आधार बराबर है, यानी 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, घात अलग अलग है और गुना में है। तो क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं, यानी 2 का घात 2/3 जोड़ 1/3 हो जाएगा। तो 3 लघुत्तम लेंगे तो 2 जोड़ 1/3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 3/3। 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 आएगा। और 2 का घात 1 2 होता है। तो इस तरह इसको हल करेंगे। दूसरा, तो दूसरा प्रश्न है 2 का घात 2/3 गुना 2 का घात 2/3 गुना 2 का घात 1/5। यह है प्रश्न। तो यहाँ भी दोनों जगह है। देखिए 2 का घात 2/3 गुना 2 का घात 1/5। तो आधार बराबर है, यानी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और घात अलग अलग है और गुना में है। तो क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। तो लिख लेंगे 2 का घात 2/3 जोड़ 1/5। 2 का घात 2/3 जोड़ 1/5 लिख लेंगे। अब लिख लेंगे 2 का घात 3 और 5 का लघुत्तम, यानी 3 × 5 = 15। देखिए 3 और 5 ये भिन्न का जोड़ है, तो 3 और 5 का लघुत्तम 15 हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15, तो 5 दूना 10, यहाँ पे 10 लिख लेंगे। जोड़ 5 तिया 15, तो 3 × 1 = 3। तो 2 का घात 10 3 13/15 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया 2 का घात 13/15, यानी 2 का घात 2/3 जोड़ 1/2 कितना हो जाएगा? 2 का घात 13/15। प्रश्न 3 में है 7 का घात 5/6 गुना 7 का घात 2/3। तो 7 का घात 5/6 गुना 7 का घात 2/3। तो यहाँ भी गुना में है और आधार बराबर है। जैसे यहाँ भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो आधार बराबर है, घात अलग अलग है। तो क्या करेंगे,
घात को जोड़ देंगे, यानी 5/6 जोड़ 2/3, इस तरह लिख लेंगे। 7 का घात 5/6 जोड़ 2/3, तो 7 का घात कितना हो जाएगा। अब 6 और 3 का लघुत्तम लेंगे, भिन्न का जोड़ के जैसा है, तो 6 और 3 का लघुत्तम, तो 6 3 से कट जाता है, ठीक है। 6 3 के पहाड़ा में आता है, तो यानी 6 लघुत्तम हो जाएगा। 6 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 है, यानी 5 को यहाँ पे लिख देंगे। 3 दूना 6, 3 से 6 कितना बार में कटता है, 2 बार में। 3 दूना 6, तो 2 दूना 4, यानी कितना हो गया, 7 का घात 5 4 कितना हो जाएगा, 9, तो 7 का घात हो गया 9/6। 3 से कट रहा है, 3 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तो 9/6 को 3 से काट लेंगे। 3 से दोनों कट रहा है, यानी 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 का घात 3/2। इसका उत्तर क्या होगा, 7 का घात 3/2। प्रश्न 4, 1296 का घात 1/4 गुना 1296 का घात 1/2, तो 1296 का घात 1/4 गुना 1296 का घात 1/2, तो इसमें भी क्या है, आधार बराबर है। देखिए 1296 1296, घात अलग अलग है और गुना में है, तो क्या करेंगे, घात को जोड़ लेंगे, यानी लिख लेंगे 1296 का घात 1/4 जोड़ 1/2, तो 1296 का घात 1/4 जोड़ 1/2 लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1296 का घात 4 और 2 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 से कट जाता है, तो 4 और 2 का लघुत्तम 4, तो 4 के ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस अब 2 से 4 कितना बार में कटता है, तो 2 दूना 4, तो 2 गुना 1 2, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, तो 1296 का घात कितना हो जाएगा, 2 1 3/4, 2 और 1 को जोड़ेंगे, यानी 3/4 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 1296 का घात 3/4। अब 1296 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 1296 का अभाज्य गुणनखंड हम रफ पेज में कर लेंगे, तो 2 छक 12, 2 चौक 8, 1 इधर गया, तो 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 गुना 1 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 8 16, 2 गुना 1 2, अब 81 3 से कटेगा, तो 27 तिया 81, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, यानी कितना आ गया, 1296 बराबर, देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 कितना है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 को हम लिख देंगे 2 का घात 4 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 को क्या लिख देंगे, 3 का घात 4, तो इस तरह हम लिख सकते हैं 2 का घात 4 गुना 3 का घात 4,
तो 1296 बराबर हम क्या लिख लेंगे, 2 का घात 4 गुना 3 का घात 4। तो हम लिख लेंगे 1296 की जगह पे लिख लेंगे 2 का घात 4 गुना 3 का घात 4, और पूरा पे घात कितना है 3/4, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 1296 की जगह पे क्या लिख लेंगे, 2 का घात 4 गुना 3 का घात 4, क्योंकि 1296 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, दो का घात 4 गुना 3 का घात 4 आया, यानी 2 को 4 बार गुना करना है और 3 को भी 4 बार गुना करना है, तब जाके क्या आ जाएगा 1296। तो देखिए अब यहाँ पे दोनों पे घात क्या है 4 4 है, दोनों पे घात बराबर है यहाँ पे और गुना में है। तो जब घात बराबर हो और गुना में हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो जिस पे घात है यानी जिस संख्या पे घात है उसको गुना कर लेते हैं। तो 2 गुना 3 और पूरा पे घात 4 दे देंगे और पूरा पे घात दे देंगे 3/4, इस तरह लिख लेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, 2 का घात भी 4 है और 3 का घात भी 4 है, ठीक है, दोनों का घात बराबर है, तो संख्या को गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 3, तो पूरा पे घात 4 आ जाएगा, यानी 2 पे भी घात 4 है और 3 पे भी घात 4 है, तो दोनों को गुना करके पूरा पे घात 4 दे देंगे और पूरा पे घात है 3/4, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब 2 गुना 3 क्या होता है, तो 2 गुना 3 होता है 6, क्या होता है 6, यानी 6 का घात 4 और पूरा पे घात है 3/4, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। देखिए 2 गुना 3 क्या होता है 6, तो इस पे घात 4 है, यानी 6 का घात 4 और पूरा पे घात 3/4 है। अब जब घात पे घात हो, जैसे यहाँ पे 6 का घात है 4 है और फिर पूरा पे घात 3/4 है, तो घात पे घात है, तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं, घात को गुना कर लेते हैं, यानी 4 गुना 3/4 हो जाएगा, 4 गुना 3/4। तो देखिए गुना में है तो 4 से 4 को काट देंगे, गुना में है तो 4 से 4 को काट देंगे, तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 6 का घात 3 बचा सिर्फ यहाँ पे, तो 6 का घात 3, तो 6 का घात 3 कितना हो जाएगा, तो 6 का घात 3 कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6, यानी 6 को 3 बार गुना करना है, क्योंकि 6 का घात 3 है, तो 6 छक 36, 36 छक 216, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 216। तो इसका उत्तर कितना आएगा 216। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे।